नमस्ते दोस्तों, मीडिया टीवी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। एलन मस्क ने खोले कई राज, पत्नी शिवॉन का भारत से खास कनेक्शन, बेटे का नाम शेखर। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने ज़ेरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत के पॉडकास्ट पीपल बाय डब्ल्यूटीएफ में कई अहम खुलासे किए। बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी पार्टनर शिवॉन जिलिस के भारतीय मूल से जुड़े होने की जानकारी दी। मस्क ने बताया कि शिवॉन आदि भारतीय हैं और इसी वजह से उन्होंने अपने एक बेटे के मध्य नाम में शेखर शामिल किया है। ये नाम भारतीय अमेरिकी नोबेल विजेता खगोल भौतिक विज्ञानी सुब्रमण्यन चंद्रशेखर के सम्मान में रखा गया है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के पहले चरण में मतदान शुरू। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के तहत मंगलवार सुबह 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में मतदान की शुरुआत हुई। मतदान सुबह 7:30 बजे आरंभ हुआ और शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगा। इस चरण में नगर परिषद अध्यक्षों के 264 पदों और परिषदों व नगर पंचायतों की कुल 6042 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि पूरे राज्य में 12,316 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां 62,108 मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है। पराली घटनाओं में रिकॉर्ड गिरावट, 5 साल में न्यूनतम स्तर पर पहुंची। पंजाब और हरियाणा में खरीफ सत्र के दौरान पराली जलाने की घटनाएं 2025 में अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गईं। इस साल पंजाब में 15 सितंबर से 30 नवंबर के बीच ऐसे 5114 मामले और हरियाणा में 662 मामले दर्ज किए गए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सोमवार को ये जानकारी दी। CAQM के मुताबिक पंजाब में ये संख्या 2024 में दर्ज मामलों के मुकाबले 53%, 2023 के मुकाबले 86%, 2022 के मुकाबले 90% और 2021 के मुकाबले 93% कम है। नूंह पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नूंह जिला पुलिस ने चोरीशुदा मोबाइल फोनों की खरीदो फरोख्त करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ये मोबाइल साइबर ठगों और अन्य अपराधियों को बेचे जाने थे। घटना 29 नवंबर की रात करीब 9 बजे की है। बिछौर थाना प्रभारी के निर्देश पर SI प्रीतम सिंह अपनी टीम के साथ सुनेढ़ा बॉर्डर पर गश्त कर रहे थे। 10-20 साल बाद काम करना जरूरी नहीं होगा, एलन मस्क का बड़ा दावा, बोले AI और रोबोटिक्स बदलेंगे भविष्य। एलन मस्क का कहना है कि AI और रोबोटिक्स की तेज प्रगति अगले 10 से 20 साल में काम को वैकल्पिक बना देगी। उनके अनुसार भविष्य में मशीनें ज्यादातर वस्तुएं और सेवाएं तैयार करेंगी और लोग अपनी इच्छा से ही काम करेंगे। बिहार में अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार। JDU नेता संजय झा बोले, घोषणा पत्र के वादे पर काम शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की बम्पर जीत के बाद अब सरकार ने अपने वादों पर अमल करना शुरू कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नेता संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपनी पहली कैबिनेट में घोषणा पत्र में जो वादा किया था कि अगले 5 साल में बिहार में 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, उस पर काम शुरू कर दिया है। कैबिनेट में इस दिशा में कदम उठाए गए हैं। बस्तर में 10 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले साल मई के महीने से पहले देश को नक्सल मुक्त करने का ऐलान किया है। ऐसे में नक्सलियों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं सुरक्षा बलों के जवान ऑपरेशन चलाकर एनकाउंटर भी कर रहे हैं। इस वजह से नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। फटे कपड़ों में ट्रेन में भीख मांगते पकड़े गए 3 बदमाश। राजस्थान के झुंझुनू जिले के चर्चित डेनिश बावरिया यानी हिस्ट्री शीटर हत्याकांड में झुंझुनू पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 50-50 हजार रुपए के इनामी 3 मुख्य आरोपी हितेश मील, प्रशांत उर्फ पोखर और अजय उर्फ संदीप जाट को धर दबोचा है। ये तीनों आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे और पुलिस की पकड़ से बचने के लिए ट्रेनों के जनरल डिब्बों में फटे कपड़े पहनकर भीख मांगते हुए फरारी काट रहे थे। इस प्रकरण में पुलिस अब तक कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। उस्मानिया विश्वविद्यालय कैंपस में बीटेक छात्र ने की आत्महत्या। उस्मानिया विश्वविद्यालय OU कैंपस से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बीटेक के छात्र ने सुसाइड कर ली है। छात्र ने हॉस्टल के पास फांसी लगाकर सुसाइड की थी। मिली जानकारी के मुताबिक माँ पिता की डांट की वजह से छात्र ने ये कदम उठाया था। 26 शूटआउट में गैंग कनेक्शन की पड़ताल, फोरेंसिक और CCTV से मिले अहम सुराग।
सेक्टर 26 में सोमवार देर सायं हुई फायरिंग में इंद्रप्रीत सिंह पैरी की मौत के बाद अब पुलिस ने मामले को पूरी गंभीरता से लेते हुए गैंगवार एंगल पर जांच तेज कर दी है। शुरुआती तथ्य ये साफ कर रहे हैं कि यह हमला अचानक नहीं था, बल्कि पहले से प्लान किए गए टारगेटेड अटैक जैसा लग रहा है। फोरेंसिक टीम, तकनीकी विशेषज्ञ और सीसीटीवी विश्लेषक सभी मिलकर सुसंगत सुराग जोड़ने में जुटे हैं। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया टीवी हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।